جو बंदा ये दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शान उसका खात्मा ईमान पे ऐसे करेगा, 70 फरिश्ते आएंगे, शैतान बलियात उससे हटाएंगे, कलमा नसीब करेंगे, रूह परों में लेके जाएंगे और सब्ज लिबास, सब्ज कपड़ों में आला इल्लियीन में जाके उसकी रूह को रखेंगे। और कयामत के दिन वो बंदा ऐसे खड़ा होगा जैसे नबी खड़े होते हैं, और ऐसे चलेगा जैसे अंबिया। लोग पूछेंगे कौन है? कहा ना नबी है ना रसूल है, कमली वाले का एक उम्मती है जिसने ये दरूद पढ़ा था। अगली बात अजीब सुने, ये दरूद पाक जो मैं अभी बयान कर रहा हूं पढ़ता है, फरमाया अल्लाह जल्ल शानहू उसके मुंह में वो नूर भरते हैं कि क्या बनी इसराइल से लेकर क़यामत तक के हर उम्मती को भी नूर तकसीम करे, इसका नूर खत्म नहीं। अल्लाह मुंह में नूर भर देते हैं, अल्लाह दिल में नूर भर देते हैं। और एक फायदा और बताता हूं, और फायदे हैं। फरमाया जो दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी नस्लों में और उसमें वुसअत तवंगरी के वो दरवाजे खोलते हैं जो कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। ये मेरे बाएं हाथ पे, मेरे लेफ्ट साइड पे चौक है और यहाँ 2 प्लाजे हैं। उन प्लाजों का मालिक एक वक्त ऐसा था, यहाँ गुलबर्ग लाहौर में एक जगह है, वहां एक बंदे के पास जाता था, उसको 100-200 चुप करके मुट्ठी में दे देता था। वो मालिक था। एक वक्त आया किस्म पुरसी में, और इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई। जो ये दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में और उसे क्या नहीं, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। आज तो पता है मैं मालदार हूं, कल खबर नहीं कि मेरे नस्लों से छिन जाएं और मेरी नस्लें फक्र, फाके और गुर्बत में चली जाएं। आज ये दरूद आपको अता भी कर रहा हूं, ये पहली दफा अता कर रहा हूं, पहली दफा। इसको हदिया भी दे रहा हूं कि मेरे हजरत से, डाकिये की हैसियत से, किसी बुजुर्ग की हैसियत से नहीं, मैं डाकिया हूं, ना विलायत का दावा है। हाँ एक है, एक चीज है, क्या कि आखिरी वक्त में अगर कलमा नसीब हो गया तो फिर मैं बेहतरीन हूं। तो ये दरूद पाक अजब है, पहली दफा हदिया कर रहा हूं। बड़ों ने दिया है डाकिये की हैसियत से, डाकिये की हैसियत से। और इस दरूद को जिंदगी में एक दफा पढ़ ले, रोज एक दफा पढ़ ले, अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यह दरूद इतना ताकतवर है। तवंगरी, माल, दौलत, रिज्क, इज्जत, सेहत, वकार, शान और शौकत, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे यानी इस छोटे से वादे की गहराइयों में जाएं। आप नहीं जा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। वो तवंगरी से मुराद रोज रिस्क है, वो सेहत है, वो इज्जत है, वो वकार है, वो मुआशरे में शान शौकत है, वो जिंदगी का कोई निजाम है। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ये एक दरूद है और फज़ाइल दरूद में शेखुल हदीस ने इसको लिखा है। ये एक दरूद है, वह इसके अजीब कमालात हैं। अक्सर मैंने आपको देखा ना, दर्स में शुरू करने से पहले मैं ये पढ़ता हूं, और मेरी जिंदगी में एक वाक़या ऐसा है कि मैंने इस दरूद के फवायद बयान किए हैं। जिंदगी में सिर्फ गालिबन एक बार इस दरूद पाक के फजाइल, बरकत और कमाल बयान किए हैं, शायद एक दफा। अजब दरूद है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु। ऐ मौला मैं तेरी हम्द करता हूं जितना तू इसका अहल है। अल्लाह की अहलियत कितनी होगी, अल्लाह की अजमत कितनी होगी, अल्लाह का वकार, अल्लाह की शान और शौकत, अल्लाह का गलबा कितना होगा, कोई गुमान कर सकता है। फसल्ले अला मुहम्मद कमा अंत अहलहु। और सलाम भेजता हूं, दरूद और सलाम भेजता हूं मोहम्मद पे, जितना वो अहल है, जितना उनकी अजमत है, जितना उनका वकार है, जितना उनकी शान शौकत है। वफल बिना मा अंत अहलहु, फिर तकरार कर रहे हैं, इन्नका अंत अहलुत तकवा व अहलुल मगफिरा। आपसे बड़ा तकवे वाला कौन है, आपसे बड़ा मगफरत वाला कौन है। ये दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है, मैंने इसके फजाइल बताए थे, इसके कमालात बताए थे। आज मैं इसके सिर्फ 2-3 फजीलतें बताता हूं, फिर हम इसको मिल बैठ के पढ़ते हैं।
اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتا، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بچھو بھیڑ کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے، میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے، تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں، میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، خواتین بھی مستورات بھی آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں، اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں، کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بتا دیں مجھے۔
मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है। मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिश जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत ना छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत ना छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत ना छीनना और मेरी नस्लों से बरकत ना छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफर से वापस आया, एयरपोर्ट से मुझे बंदे ने उठाया। यहां लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहां एक घर में ले गए। उस घर में जब गया तो एक साहब बैठे हुए थे, दो टूटी फूटी कुर्सियां। एक कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है, और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सेस्ने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, ये देखें, वाला आले मोहम्मद। अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी और उनका सिक्का चलता था, और आज वही लोग हैं जिनको कोई जानते नहीं और उनसे बरकत रूठ गई, उनसे बरकत रूठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी, और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे और हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो फरमाते हैं मैंने इसका एहतमाम किया और एक बात पे रोया, इस दफा मेरे वालिद यहां नहीं, और कहा कि रोया, और फिर मैंने
दरूद पाक पढ़ा और उस दर्द, उस कैफियत, उस जज्बे के साथ फरमाया दरूद पढ़ा, और सब ने मिल के दरूद इब्राहिमी पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा। और सब ने मुझे इस्तदा की कि आज आपके वालिद नहीं हैं, इस दफा आप दुआ फरमाएं। और फरमाया फिर दुआ की। उसमें कर्ज के परेशान भी थे, जिनके कर्जे थे, कोई ऐसे थे जिनकी औलाद नहीं थी, जो ऐसे थे जिनका कारोबार या फक्र था, जिनके पास गुर्बत और तंगदस्ती थी, कोई ऐसे भी थे जिनके ऊपर हालात, मसाइल, मुश्किलात, उन हालात, मसाइल, मुश्किलात में जादू भी है, बंदिश भी है, बीमारियां भी हैं, घरेलू मसले भी हैं, झगड़े भी हैं, उलझने भी हैं, मुकद्दमात भी हैं, उन हालात और मसाइल में नाकामियां, परेशानियां, ये सारी चीजें लोग जमा हो जाते हैं और फरमाया कि वो खुशहाल हो जाते। एक वाकया इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, आशूरा की शाम थी, हमने मिल बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ा जिसमें हमारे प्यारों का तस्करा और हमारे आबा का तस्करा। और फरमाया दरूद इब्राहिमी पढ़ा। एक शख्स बिल्कुल मुफलिस था और वो यमन की किसी बस्ती से आया था। आशूरा के दिन कितने दिन का सफर करके आया था। उसकी कमजोर सी ऊँटनी थी, उसके पास भी खाने को नहीं था, उसकी ऊँटनी के पास भी खाने को कुछ नहीं था। वो आया और आके दुआ में शामिल हुआ और हमारे साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। कहा वो बद्दू था, उसे दरूद इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको देहात में रहने वालों को बद्दू कहते हैं। उसको पढ़ना ही नहीं आता था और कहा हमारे अमल में शामिल हुआ। आइंदा साल जब आया तो उसके साथ 7 ऊंट थे और हर ऊंट के ऊपर खुशहाली के असरात थे और वो खुद खुशहाल था, उसके बेटे साथ थे और हमारे लिए बहुत तोशे लाया और हदिये लाया और कहने लगा कि मैंने यहां से जाने के बाद वहां ऊंटों का काम किया, ऊंट एक लिया, उसको बेचा, बस उसमें बरकत के खजाने मुझे ये मिले और आज मेरे पास खुशहाली है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। हाँ, ये उसका तर्जमा है। वाला आले मोहम्मद, जो बरकत मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद को, उसमें से आज हमने हिस्सा लेना है। जो बरकत मिली थी और जिस बरकत को हर नमाज में हम पढ़ रहे हैं, कोई ख्याल ही नहीं किया। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते, सारी जिंदगी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते हो गई कि हम ये दरूद पढ़ क्या रहे हैं और इस दरूद में किन हस्तियों का तस्करा है। ख्याल ही नहीं किया, आज तक ख्याल ही नहीं किया। बरकत अपने गैब के खजाने से मिलती है, बरकत गैब के खजाने से मिलती। और एक कसरत है, एक बरकत है। कसरत भी बता दो, कसरत भी बता दो। कुत्ती कितने बच्चे देती है? सूरनी कितने बच्चे देती है? सूरनी बड़े बच्चे देती है, इंजीर बहुत बच्चे देता है। हम मरी जा रहे थे रूहानी मंजिल में, मरी तो एक जगह ना, खुली जगह पे, वहां पहाड़ों में सुअर है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे बहुत बच्चे देती है, पर खत्म हो जाते हैं। मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, कभी बकरी मरी नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं है। सड़कों के किनारे कुत्ते मरे बहुत देखे हैं। मैंने कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे गिने हैं, 11 तक मैंने गिने हैं। आप में से कहीं कोई तजर्बा हो तो इससे ज्यादा भी गिने हैं? मैंने तो इससे ज्यादा नहीं देखे। 8, 9, 7 बच्चे होते हैं। ठीक, कोई एक बच्चा, अगर ये 11 जिंदा रह जाते तो आज तो मेरे ख्याल में सड़कों पे जगह ना होती, कुत्ते ही कुत्ते होते। क्यों? अल्लाह ने हलाल में, बकरी में बरकत रखी है। कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें कसरत रखी है, कसरत रखी है, यानी वो ज्यादा है, बरकत नहीं रखी, बरकत नहीं रखी। कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ने सपनी जो होती है, सांप की मादा सपनी में औलाद की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, और जो इधर उधर भाग के निकल जाता है वो सांप बन जाता है। अगर वो खुद ना खाती तो यहां तक चूंटियों की तरह सांप होते। दिल में मोहब्बत अल्लाह ने रखी है,
सांप की छपनी के अंदर से मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है। और मोहब्बत डाल दे माँ के दिल में, हालांकि वो भी माँ है, पर उसके दिल में अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत नहीं डाली। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख